इंटर की परीक्षा पास कर चुके छात्रों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम यानी स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन शुरू हो चुका है, लेकिन इन खबरों को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है, कितना परसेंट होना चाहिए। बीएससी करना है तो कितना परसेंट होना चाहिए, बीए करना है तो कितना परसेंट होना चाहिए, बीकॉम करना है तो कितना परसेंट होना चाहिए इंटर में। इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें बीए ऑनर्स करना है, आर्ट्स से अगर हमें ग्रेजुएशन करना है तो क्या करना होगा। तो अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से ही इंटर पास किया है तो ओवरऑल आपका 33% होना चाहिए, कुल परसेंटेज 33 होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स चुन रहे हैं उसमें कम से कम 45% आपका होना चाहिए, अगर आपने आर्ट्स से इंटर पास किया है तो। और अगर आपने इंटर पास किया है साइंस स्ट्रीम से यानी कि आईएससी पास किया है और बीए करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ओवरऑल आईएससी में 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप बीए ऑनर्स में ऑनर्स पेपर रखते हैं मैथ को, तो मैथ में भी कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से यानी कि आईकॉम पास किया है और बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो भी आपका ओवरऑल कम से कम 45% होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान हमें ये रखना है कि अगर आपने आईए किया है, आर्ट्स से इंटर किया है, तब तो आपका आईए में 33% कम से कम होगा तो आप बीए ऑनर्स कर लेंगे। लेकिन अगर आपने साइंस से यानी कि आईएससी किया है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं तो आपका ओवरऑल 45% होना चाहिए। और अगर कॉमर्स से भी पढ़े हैं तो ओवरऑल कम से कम आपको कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आईएससी तो होना ही चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आपका इंटर पास होना ही चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज 33% होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स चुन रहे हैं उसमें कम से कम 45% होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे साफ साफ कह दिया जा रहा है कि एनी स्टूडेंट हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीकॉम ऑनर्स। यानी कि आर्ट्स से जिन्होंने इंटर पास किया है ना तो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ना ही बीएससी ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हो गई कंडीशन की बात, कितना परसेंट चाहिए उसकी बात। अब इसके बाद देखते हैं हम कि स्नातक में जो नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो कहा जा रहा है कि यदि छात्रों को आवेदन भरने के दौरान कोई भी दिक्कत होती है तो हेल्प डेस्क में बात करके आवेदन और पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यही नहीं, इसके लिए लास्ट डेट रखा गया 30 अप्रैल तक और ऑनलाइन करने के लिए 6 चरणों से गुजर कर अपने एप्लीकेशन को पूरा करना होगा। सोमवार की रात 8 बजे से ही पोर्टल एक्टिव हो चुका है और 6 चरणों से गुजर करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा करके और अपने एप्लीकेशन को भरना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर देकर लॉगिन करना होगा। अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में जाकर के छात्र नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरेंगे और इन सबको सेव करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। उसको भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। ये सब करने के बाद पेमेंट, और इस तरह से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस ऑनलाइन की प्रक्रिया में, आवेदन करने की प्रक्रिया में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। एक खास बात और कही जा रही है कि किसी भी हाल में आप अपना ही ईमेल आईडी अपने एप्लीकेशन में दें, कैफे संचालक का ईमेल आईडी नहीं दें। इससे क्या होगा कि नामांकन की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई अगर दिक्कत होती है तो छात्रों को तुरंत फौरन ही उनके ईमेल आईडी पर संपर्क करके सूचना दे दी जाएगी और छात्र अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनली टीएमबीयू में स्नातक सत्र 2022-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।